अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। शुक्र है अल्लाह ताला का। और यहाँ बनाई है मैंने आलू बुखारे की चटनी, बहुत ज़बरदस्ती घर के ही इंग्रेडिएंट से। आप इसे ज़रूर ट्राई करें मेरी ही मसालों से। और बहुत ज़बरदस्त ये मज़ेदार यमी सी चटनी बनी है। पराठे से खाएं, रोटी से खाएं, कैसे भी खा लें। तो यहाँ मैंने एक बाउल में आलू बुखारे ले लिए हैं और ये मैंने आलू बुखारे एक पाव लिए हैं। तो ये आप देख रहे हैं कितने नरम सॉफ्ट से हैं। ब्लैक में भी आते हैं, थोड़े सख्त होते हैं, वो नहीं लीजिएगा। और ज़्यादातर ये फ़ायदेमंद हैं। आलू बुखारे का फ़ायदेमंद ये है कि हमारी बॉडी में जो खून नहीं बनता है, ये बहुत तेज़ी से खून बनाता है। और बहुत इसके अच्छे फ़ायदेमंद रिज़ल्ट हैं इसके। तो यहाँ पर देखें, मैंने इसे अच्छे से बाउल में भर के मैंने इसे डाल दिए हैं। और देख लिएगा कहीं आपके आलू बुखारे में कोई गन ना लगाओ कुछ भी। वैसे तो होते ही साफ़ सुथरे हैं, और लेकिन फिर भी आप देख के इसे पकाइएगा। और इसलिए मैंने इसे पूरा बाउल भरा है पानी से, ताकि ये हमारे अच्छे सा पेस्ट बन जाए। ये पक पक के बहुत ज़्यादा ये फूल जाएंगे। और यहाँ मैंने 3 अदद लौंग लिए, 2 अदद दालचीनी लिए है। और बहुत इसका ना, जो इन चीज़ों से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, अच्छी महक आएगी। तो 1 चम्मच मैंने सॉल्ट, आधा चम्मच सॉल्ट लिया है। 1 चुटकी के बराबर काला नमक लिया है। और ये काली मिर्च है पिसी हुई, ये आधा चम्मच लिए। थोड़ी खट्टी मीठी टेस्ट आए ना, तो इस वजह से मैंने ये डाला है। और यहाँ मैंने कुटी हुई मिर्च डाली आधा चम्मच, बिल्कुल चुटकी के बराबर पिसी हुई मिर्च डाली है। तो बस ये इंग्रेडिएंट्स हमारे। और एक और चीज़ मैं एंड में डालूँगी, उससे हम इसे 10-15 दिन तक स्टॉक करके रख सकते हैं। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको अगर और ज़्यादा स्टॉक करके रखना है ज़्यादा दिनों तक, तो आप इसे एयर टाइट जो बोतल होती है कांच की, आप उसमें रखिएगा। लेकिन जो मैं आखिरी में इंग्रेडिएंट्स डालूँगी, जो चीज़ मैं डालूँगी, उससे आप 15-20 दिन के लिए इसे स्टॉक कर सकते हैं। यहाँ मैंने चीनी भी ऐड कर दी अपने टेस्ट के हिसाब से। तो आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल सकते हैं, क्योंकि सबका अपना एक टेस्ट होता है। कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। तो यहाँ मैंने ज़्यादा ही चीनी डाली है अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ मीठा ज़्यादा खाया जाता है, तेज़। तो इस वजह से ही। और जो आलू बुखारे हैं वो भी थोड़े खट्टे मीठे होते हैं। तो जो मैं आखिरी इंग्रेडिएंट्स है वो मैं अब डाल रही हूँ। यहाँ मैंने 2 चम्मच के बराबर विनेगर यानी कि सिरका ये डाला है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सिर्फ 5-10 मिनट में ये मैंने पकाया है। देखें कितने अच्छे से इसका जो वो टेक्सचर है, बहुत ज़बरदस्त ये बन चुका है। मिक्स हो गई है, गूदा टाइप की बन गई है, बहुत ज़बरदस्त। आप इसमें चाहे बादाम कुछ भी डाल सकते हैं, बादाम किशमिश। लेकिन यहाँ मैंने एक शादी में देखा था, बहुत अच्छे से सजा हुआ एक थाल में, बाउल में चटनी, और उसके ऊपर ये तिल जो है, तिल सजाए हुए थे। बहुत ज़बरदस्त एक यूनिक सी चीज़ लग रही थी। तो मैंने सोचा चलो मैं भी तिल डाल के देखती हूँ। बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट नहीं, बहुत अच्छा टेस्ट इसका आता है। और तिल डालने से और ज़्यादा इसकी जो कलर है ना, बहुत ज़बरदस्त इसका ना कलर अच्छा लग रहा था। तो यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें मैंने इसे गरम गरम ही मैंने डाल दिया। लेकिन आप लोग ठंडा करके ही डालिएगा, क्योंकि मुझे आपको ज़ाहिर सी बात है एक चीज़ प्रॉपर करके दिखानी होती है। तो इस वजह से मैंने एक बाउल में से डाल दी है। तो अगर आपको इसे खाना हो तो आप किसी बाउल में निकाल के इसे खा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप भी इसे ट्राई करें। और मुझे बहुत सारी दुआओं के साथ याद रखें। थोड़ा सा मैंने
ऊपर से खूबसूरती के लिए इसे मैंने गार्निश के लिए ऊपर से तिल डाल दिए हैं। और ये देखें, अब जब खाना है आपको तो आप इसे किसी बाउल में डाल के और पराठे से खा सकते हैं, किसी भी चीज़ से, रोटी से खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पराठे से ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने थोड़े से और मैंने इसको अच्छे से सजा दिया है तिल डाल के। बहुत देखें, इसका एक यूनिक सा कलर और अच्छे से शक्ल इसकी लग रही है, बहुत ज़बरदस्त। और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।